देखो इसमें चुड़ैल है, भूत तो देखे नहीं, चुड़ैल तो हम देखे थे, चुड़ैल तो हम देखे थे। अच्छा, चुड़ैल का उसे उल्टा पैर रहता ना, ऐसे पता लगा था। नहीं वो तो दिन के 12 बजे देखी थी, आज से 2 साल पहले। तो उस रास्ते से निकलने के बाद हम लोगों ने थोड़ी स्पीड पकड़ी और फाइनली एक टारमैक रोड पे आ गए और यहाँ आके थोड़ा सा सुकून मिला। वहाँ से निकले और फिर थोड़ी देर बाद मैडम को याद आया कि उन्होंने तो शॉपिंग भी करनी है। हाँ, तो फिर हम देखने लगे कोई मार्केट जहाँ पे मैं कुछ ले सकूँ। मुझे एक्चुअली यहाँ का कुछ एथनिक जो होता है राजस्थानी एक दुपट्टा होता है, वो मैंने बहुत लोगों को देखा था हुए, तो मुझे वो लेना था। ये रहा, कोई येलो है, कोई येलो है। मैं शॉपिंग कर रही हूँ, ये देखो दुपट्टे यहाँ के। मैंने ना ऐसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज को ये दुपट्टे लेके देखा, उन्होंने लिए हुए हैं। तो मैंने जब देखा उन्होंने घाघरे पहने होते साथ में, तो मुझे वो मैं दुपट्टा लेके जाऊँ, तो इसलिए यहाँ पे खड़ी हूँ। भैया ये बताओ कितने का होगा? भैया मैं ठीक बताओ, इतने का तो नहीं है, मैं उनसे पूछ के आई हूँ। इसका कपड़ा बढ़िया है, हल्का कढ़ाई कम आ जाएगा तो कम डालना। इसको लुगड़ी कहते हैं और ये राजस्थान का राजस्थानी दुपट्टा होता है। मैंने बहुत सारी लेडीज को यहाँ पे लेते हुए देखा था और मुझे ये लेके जाना था। और ये लोग पहले इन्होंने 650-700 से स्टार्टिंग की थी, फिर 600 पे आए, तो फाइनली मैं इसको 500 रुपये में लेकर आई। तो चले आगे, फिर शॉपिंग हो गई। हाँ, तो बस शॉपिंग हो रही है। कलर मैंने येलो चूज़ कर लिया, तो बस चलते हैं आगे फिर। सो गाइस, भानगढ़ पहुंच गए हम फाइनल, और एंट्री गेट भानगढ़ का ये सामने पार्किंग है सारी। So guys, we are in भानगढ़ किला की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता है, अभी जाएगा किला, उस तरफ भी है फोर्ट वो रहा, और उसका कुछ पार्ट इधर भी है। लोग कहते हैं ये कि हॉन्टेड है, डोंट नो। 6 बजे ये बंद हो जाएगा, तो वी हैव ओनली 2 hours टू एक्सप्लोर इट। तो चलते हैं। ये मार्केट का एरिया है जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट होती थी। ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे मार्केट होती थी पहले। तो अब जब हम ऐसा ही रोड जाती सीधा किले के लिए, वो किला है, तो देखते हैं शायद हमें भी कोई भूत मिल जाए। सर ये पहले पुराना जयपुर होता था, जयपुर की बसावट पहले यहीं से थी। अच्छा, ये जयपुर की राजधानी थी, तो इसमें हर चीज बनी हुई है, वो जयपुर के नाम से ही जानी जाती है। और जयपुर का सेम मैथ है सर। अच्छा, मतलब जयपुर में है जो सारी चीज है मैम इसके। इसी के अंदर 5 तो एंट्रेंस है अंदर आने का, 5 एंट्रेंस जयपुर नाम से ही जाने जाते हैं। फर्स्ट एंट्रेंस दिल्ली गेट है, दूसरा एंट्रेंस फुलवारी गेट है, तीसरा एंट्रेंस है हनुमान गेट है, अपन टिकट लेते हैं, एंट्री लेते हैं। चौथा एंट्रेंस अजमेरी गेट है, 5वां एंट्रेंस लाहौरी गेट है। और मैम उस एंट्रेंस से 500 मीटर आगे जिससे प्रजा का एरिया खत्म होता है, वो तरपोली एंट्री है, तरपोलिया बाजार। 6ठा एंट्रेंस तरपोली एंट्री होती है। और वो 4 एंट्रेंस प्रजा का एरिया होता था। 5वां एंट्रेंस जहाँ से हनुमान एंट्रेंस है, वो पूरा मार्केट का एंट्रेंस होता था। ये पूरा मार्केट था, उसमें 1025 शॉप बनाई हुई थी। मार्केट 1000 शॉप
थी, तो ये पूरी एरिया 3-3 फ्लोर का बनाया हुआ था, सब में स्टे वही मैं समझ रहा नहीं ऊपर से 3 फ्लोर, तो इसी के अंदर ये गिरा हुआ था। तो एसआई वालों ने इसकी मिट्टी निकाल के, ये आर्कोलॉजी वालों ने ये स्ट्रेचर निकला है, इसको वापस क्लेंग रिपेयरिंग की। इसके बाद में ये क्लियर दिख रहा है। बाकी एरिया 4.5 किलोमीटर का, वैसे इसके जैसे जंगल हो रहा है। जैसे पत्थर लगा हुआ है, ये ऐसे ही था। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर बनाया नहीं, सिर्फ सफाई ओरिजिनल स्ट्रेचर है, खाली रिपेयरिंग की है स्ट्रेचर की, है पुराना बाकी एरिया इसके जैसे जंगल हो रहा है। इसी के अंदर इस पेड़ पौधों को काटे, खुदाई करे, तो वैसे स्ट्रेचर और भी निकलते हैं। अच्छा, अभी और भी निकलते हैं, जैसे अभी निकालेंगे। तो ये सारी शॉप, ये जोहरी बाजार है। ये जोहरी बाजार था सर, ये जोहरी बाजार था। तो तरपोली एंट्री तक पूरा मार्केट का प्रजा का एरिया होता था, और तरपोली एंट्री से उस फोर्ट तक राजा का एरिया होता था। वो राजा का फोर्ट भी करा था, वो 7 फ्लोर था, उसमें से भी 3 फ्लोर गिर चुके ऊपर से। अच्छा। अभी 4 फ्लोर ही बचा हुआ है। तो इसको बनाया था भारमल था, राजा भारमल। और भारमल की थी जोधा का भतीजा था मान सिंह, ये अकबर का दीवान था, सेनापति, उसने बनाया। मान सिंह ने बना के, और इसके छोटे वाले भाई की राशिद राजधानी बना के गया माधु सिंह की। राजा माधु सिंह, रानी रत्नावती, ये नीतीश डांसर हवेली होती थी, जो अंदर नाच गाने होते थे, मुद्रा वगैरह, ये उनका रहने का घर था ये डांसर। तो ये इसी को रानी रत्नावती जी की टाइम पे, अभी फोर्ट के अंदर तो 2 मिनट से ज्यादा टूरिस्ट रुक ही नहीं सकते, जाते भी नहीं है। उसी के अंदर लाखों चमगादड़ लटक रहे हैं, तो उसी की रोटी की स्मेल वगैरह आती है बहुत से, तो इसी करते थे। इसी के अंदर एक तो सुरंग वगैरह होती थी, जैसे कोई आक्रमण वगैरह हो जाए, हमला वगैरह हो जाए, तो निकलने के लिए जस्ट फोर्ट के ऊपर एक रानी का बाथटब वगैरह होता था, स्विमिंग पूल नहाने का। और इस टाइम पे सूखा पड़ा हुआ, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं है। और वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ था वॉच टावर था, चेक पोस्ट निगारने के लिए, देखो वो बना हुआ पहाड़ के ऊपर वॉच टावर है। हाँ, वॉच टावर उधर सारी जगह ऐसे कॉन्सेप्ट है। वो इसलिए था कि चारों तरफ से निगारने के लिए, भाई कोई आक्रमण वगैरह हो जाए, हमला कर दे, तो सुरंग उरंग से निकल जाए। तो जैसे अभी अपन कोई भी गाइड वगैरह रख ले, बच्चा होगा तो बच्चे के जैसे रखेंगे, बड़ा होगा तो भाई की जैसे रखेंगे, तो वो ऐसे पता है नहीं ये कुछ चोरी कर ले जाए, कुछ लेके बन जाए। तो वो ऊपर रहता था, वो गाड़ी कुछ तंत्रिक वगैरह जानता था। खुदाई होती है। हाँ, इधर खुदाई होती है, अब ये रिपेयरिंग करेंगे ना, इसका जैसे। तो वो ऊपर रहता था, वो गार्ड कुछ तंत्रिक वगैरह जानता था, उसका नाम था सिंधिया सेवड़ा। सेवड़ा था वो। तो वो वहाँ से सर रानी को भी देखता था बाटों में ऊपर से। अच्छा। वो सेवड़ा, तो वो रानी इतनी स्मार्ट वगैरह थी, उसके कंठ से भी पानी वगैरह दिखता था, इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, खूब सुंदर थी। तो देख के वो तांत्रिक उसको मोहित हो गया, रानी को देख के। तो उसने बोला ये तो राजा की पत्नी, वैसे तो वगैरह कुछ बनेगी नहीं, कुछ न कुछ तंत्रिक वगैरह करेंगे, जब अपनी बनेगी। तो उसने क्या किया, वहाँ से रानी को देख के या मार्केट वगैरह में नीचे आके बैठ गया। अच्छा। नीचे आके बैठा, तो वहाँ से कुछ दासी उसके लिए इत्र वगैरह परफ्यूम लेने आई थी। यहाँ पे वो गार्ड बैठा हुआ था, वो उस दासी के पास से लेके उसमें कुछ ऐसा मत्तर वगैरह किया कि इसको रानी लगाएगी, ऑटोमेटिक मोहित होके अपने पास आ जाएगी। जब वो दासी उस इत्र को लेके गई, तो वो रानी भी कुछ जानती थी, तो वो इत्र कुछ घूम रहा था, तो उसके कुछ डाउट हो गया। तो उसने दासी को बोला इसने किसने देखा है, घूम कैसे रहा है? बोले सही बता दे, अभी भी नहीं तेरे को मैं भानगढ़ से बाहर कर दूंगी। उसने बोला महारानी अपना गाइड साहब देखा है। रानी ने बोला गाइड कुछ न कुछ जानता है, तू लगाएगी तेरे होएगा, मैं लगाऊंगी मेरे होगा, इसमें कुछ न कुछ है। तो उसने बोला एक शिला पड़ी थी, पत्थर चट्टान, उसने बोला इसके ऊपर डाल के दे, कुछ मत्तर होगा तो इस पत्थर का भी होएगा, नहीं तू लगाएगी तेरे होएगा, मैं लगाऊंगी मेरे होएगा। अब उसमें ऐसा मत्तर वगैरह था, वो खुद लगा लेती तो खुद चल जाती उसके पास। उसने खुद ने लगाया नहीं, तो उसने एक शिला पड़ी थी, शिला के ऊपर डाला, तो वो शिला ही उस तांत्रिक के ऊपर उठ के चली गई। उसी के ऊपर जाके वो शिला गिरी, तो वो मरता हुआ श्राप दिया, बोले ये एक रात के अंदर यहाँ से जिसी को भागना हो भाग लो, नहीं मैं तो मर रहा हूँ, मैं श्राप देता हूँ, इसी के अंदर ना तो कोई बचेगा नहीं वापिस ये बसेगा, 12 बजे से पहले पहले इसको बाहर खाली कर देना। तो राजा रानियों ने बोले इतना बड़ा तांत्रिक है, मत्तर से पत्थर वहाँ पहुँच गए, तो बोले मरता हुआ कैसा भी श्राप दे सकता है। उसने बोला यहाँ से खाली कर दो। तो जब परकोटा से बाहर हो गए वो लोग तो सेफ बच गए, और जो परकोटा के अंदर रह गए वो लोग सब अंदर ही मर गए। मर कैसे गए, कुछ ऐसा भूकंप आया, 4.5 किलोमीटर के अंदर जितनी भी छतें थी प्रजा की, वो सब छतों को डैमेज कर दिया। इसके अंदर 5 मंदिर हैं,
5 मंदिर की ही छत है, नहीं बाकी किसी भी प्रजा के बिगाड़े के मकान के छत नहीं है। 4.5 किलोमीटर के अंदर मंदिर बिल्कुल सेफ है, एक पत्थर भी नहीं टूटा हुआ मंदिर। तो मंदिर के ऊपर कुछ तंत्र वगैरह चला नहीं, वो सेफ बच गया, प्रजा का सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वो बाकी लोग बच गए, जैसे 100 में से 30% लोग बचे, वो भाग के आमेर गए मानसिंह के पास में। तो आमेर से उसमें मानसिंह ने जयपुर बसाया गया, और 1600 सदी का तो ये जयपुर था, 17 सदी का वो जयपुर। उसके बाद में वो लोग मर गए। उसके बाद में यहाँ सरकार उकार ने कब्जा किया, तो लोग डर की वजह से रहने के लिए कब्जा किया नहीं। यहाँ पे समा चट्टा छोड़ा नहीं, सब मूर्ति इमारतों को तोड़ ताड़ के ले गए। उसके बाद में सरकार ने कब्जा किया, तो ये मिट्टी से भरा हुआ मिला, तो सरकार ने इसकी मिट्टी निकाली, डेवलप किया, रिपेयरिंग की। उसके बाद में इसमें जांच वगैरह की, तो इसमें नेगेटिव एनर्जी मिली। तो इसमें नेगेटिव एनर्जी, इसमें पूरी 4.5 किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा तो बरकत के पेड़ होते हैं। और बरकत के पेड़ का कोई टाइम नहीं है सर, जैसे हाँ ये बरकत ही बरकत है, चारों तरफ देखोगे तो आप। तो इसमें बरकत का पेड़ का ये है, ये कभी खत्म ही नहीं होता। इंसान भी खत्म हो जाता है, पेड़ भी खत्म हो जाता है, पर ये पेड़ खत्म नहीं होता सर। 100 साल के हिसाब से इसका पेड़ तो खत्म हो जाता है, और इसी के जटे का दूसरा पेड़ बन जाता है। जैसे ये जटे लटक रही ना, ये तैयार होके दूसरा पेड़ बन जाता है, तो ये खत्म होता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा तो नेगेटिव एनर्जी बरकत के पेड़ के अंदर ही बताते हैं। जैसे पीपल होता है, उसको तो भगवान का बाना माना जाता है अपने, वो तो हिंदुओं का वो होता है। और ये बरकत होते हैं, इसी में ज्यादा कर नेगेटिव एनर्जी बताई जाती है। तो इसमें उसके बाद में जांच वगैरह की, तो इसमें नेगेटिव एनर्जी मिली। उसके बाद में इसको हॉन्टेड वगैरह किया, उसके बाद में इसमें टूरिस्ट आने लगे। उसके बाद में फिर इसमें करण अर्जुन मूगी बनी अंदर है, वो मंदिर जो राखी के राखी के पैर छूते हैं ना, गाना आता है, ये बंधन तो प्यार का, उसी टेम्पल का। उसके बाद में करण अर्जुन मूगी बनी। उसके बाद में राम रहीम ने बना के ले गया वो आदिवासियों की मूगी, ये जेल में पड़ा। उसी के बाद में पार्किंग वार्किंग हुई, टिकट विंडो हुआ, ये हुआ। अब इसमें हॉन्टेड गया मैम, दिन के अंदर तो ऐसा होता नहीं, अब दिन में कैसे भी देख के निकल जाते हैं लोग। अभी इसमें रात की बेवकूफ़ी करते लोग, वो कभी भी जिंदा नहीं निकलता। 10-5 लोग इसमें साल भर में अभी भी मर जाते हैं। जैसे इसमें क्या, हाँ इसमें क्या है, रात को 10-20 तरह, हजारों तरह की आवाजें आती है, कुछ 10,000 तरह की आवाजें आती है। का सेंचुरी में भी आता है, टाइगर रिजर्व में। तो रात के टाइम इसमें तेंदुए वगैरह भी हैं, लेपर्ड भी हैं, सब गाजर वगैरह भी हैं, बंदर भी हैं, पीकॉक वगैरह भी हैं, कबूतर वगैरह भी हैं। तो इसमें जानवर भी काफ़ी हैं, तो 2-5 तरह जानवरों की भी आवाज़ है। अब इसमें क्या है, बहुत तरह की आवाज़ें आती हैं। उसको कौन सी चीज़ को लगाए अपन लाइट वगैरह है ना, तो इसमें रात को कोई भी जिंदा नहीं निकलता, बहुत लोग मर जाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, जैसे वो लोग मरते हैं, उन्हीं का एक भूत बताया जाता है, और उन्हीं की एक नेगेटिव एनर्जी होती है, और उसी का अपन एक भूत मानते हैं। ये भूत कोई ऊपर से थोड़ी आता है, कोई धरती में से पता थोड़ी होता है। जहाँ लोग मरेंगे वहीं भूत बनेंगे। तो ये हमें नए सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे रायसन घूमने आए उत्तरांचल से। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर मानवेंद्र शुक्ला है। मैं संजय पांडे। मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टनकपुर में पोस्टेड हूँ एज ए मेडिकल ऑफिसर। कोरोना का सफल टीकाकरण कराने के बाद मैंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। क्या बात है। तो मैं उसको लेने के बाद फिर से कोई डर नहीं। हाँ, मैं भारत के राजस्थान वीरों की भूमि में घूमने के लिए आया हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि जिनके चैनल को हम पसंद करते हैं, देखते हैं हम, बल्कि इनके चैनल को हम देख के समझ रहे थे कि हमें राजस्थान और भी हमारे जो स्टेट है उनको कैसे एक्सप्लोर करना है। सर के और दलजीत मैम के चैनल को देख के हमें ये अच्छा सीखने को मिला। और इत्तेफाक की बात है कि देखिए सर, हमें आज यहाँ पे मिल गए, मुलाकात हो गई, ईश्वर की कृपा है। और बस सबको नमस्ते, सबको बाय। भैया भूत है यहाँ पे? भूत रात के टाइम रहता है, अभी दिन में कुछ नहीं होता? दिन में तो कुछ नहीं रहता। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने। कितना बस तो गाइड मिला था हमें, उसने बताया, गाइड लिया था हमने। पर हम ये जानना चाहते हैं कि हमें देख के लगा नहीं कि यहाँ पे कुछ है भूत। देखो रात के टाइम तो भूत रहता, बहुत तगड़ा भूत रहता है। आज 10-5 हजार आदमी चिल्लाते ना, ऐसे आवाज आती है। अच्छा। हाँ, देखो रात के टाइम इसमें 4 किलोमीटर के अंदर लाइट नहीं तो देखो बहनी भूत ही रहेगा। और फिर जंगली जानवर हो गया इसमें, और फिर 4-5 हजार तरह का पिस्सू जानवर है ना, वो बोलते हैं तो लोग कह देते भूत आ गया, भूत आ गया। देखो इसमें चुड़ैल है,
भूत तो देखे नहीं, चुड़ैल तो हम देखे थे। आपने देखी है? हाँ, चुड़ैल का देखी। अच्छा, चुड़ैल का उसे उल्टा पैर रहता ना, ऐसे पता लगा था। रात के टाइम देखी थी? नहीं, वो तो दिन के 12 बजे देखी थी, आज से 2 साल पहले। अच्छा, तो सब वो तो असली भूतनी थी, तीन लामे दांत था उसके। अच्छा। हाँ, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम भौरी लाल है। यही रहते हैं आप? हाँ जी। कितना टाइम हो गया? मुझे साहब 30 साल तो इसमें गार्ड बना करना हो गया। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। 6 बज गए हैं, अभी लंच कर रहे हैं हम, और मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लगेगा, फिर निकलते हैं आगे। तो हम चाहते थे कि लंच क्या, मतलब पहले भूख नहीं लगी थी, हमने खाना थोड़ा पेट भर के खाया था मॉर्निंग में, और फिर अभी रात में टाइम पे पहुँचे, और रात में हमें कहीं ना रुकना पड़े डिनर के लिए, तो इसलिए हम अभी खा रहे हैं खाना। तो इसलिए लंच और डिनर के बीच का ये हो जाएगा, अर्ली डिनर कह लो, क्योंकि रात को हम नहीं रुकना देते हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेस हाईवे। तो अब घर ही चलेंगे सीधा, फिर चलो। खाना खा लिया, खाना अच्छा नहीं था, भूख बहुत लगी हुई थी, तो इसलिए हमने खाना खा लिया, अदरवाइज खाना अच्छा नहीं था। बस निकलते हैं अभी, अब मिलते हैं घर पे चलते हैं। हेलो गाइस, सो थकार के पहुंच गए, बहुत थक गए आज। आई थिंक वो भानगढ़ चले गए तो वहाँ पे थक गए, इसलिए सफ़र में भी थकावट फील हो रही है, और नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। तो ट्रिप अच्छा रहा, सब बढ़िया रहा, और बाकी आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं, और बताइए कमेंट में लिख के कैसा लगा ये सारा सीरीज़, और नेक्स्ट ट्रिप आप कहाँ का देखना चाह रहे हो वो बताना। बिल्कुल। और तो हमारे इतनी मेहनत कर ली हमने, और मेहनत क्या करें, हमें भी बहुत मज़ा आया, और आपको वीडियोस दिखाने में तो मज़ा आता ही है। तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। चलो ओके बाय, अभी सोते हैं, थक चुके हैं, बाय बाय, थैंक यू।